हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इन जनरल, कि उनकी क्या सोच है, वो किस तरह से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, किस तरह से आपको इमेजिन करते हैं। ये थोड़ी बहुत कल्पनाएं हम यहाँ पे करने वाले हैं, थोड़ी सी बहुत अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बिकॉज हमें यहाँ पे थोड़ी सी एक कल्पना आती है, थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग आती है और उसी से हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये करने वाले हैं हम पिक कार्ड रीडिंग और उसके लिए लेने वाले हैं हम दो ऑब्जेक्ट। ओके, सो जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो है यस लेटर एम। जिनका भी लेटर एम या फिर जो इस लेटर से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि भाई किसी का जो वर्ड है, किसी का शब्द है वो एम से शुरू होता है, ठीक है। चाहे आप जैसे कि मान लो मनीला, ठीक है, या फिर आप अगर म से किसी का नाम ले लो, चाहे जो भी आपकी फैमिली में हो वगैरह जिसको आप जानते हो, तो एम ये लेटर आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक म, ठीक है। और अगर दूसरा लेटर हमें यूज़ करना है तो हम कह सकते हैं दूसरा लेटर है एल, यानी कि जैसे कि लवर्स हो गया, है ना। सो ये एल यानी कि ल, ये शब्द यहाँ पे अक्षर यहाँ पे आ चुका है। हम करने वाले हैं पिक कार्ड रीडिंग। सो देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ठीक है। चलो शुरुआत करते सबसे पहले म से एंड करते हैं इसके लिए कार्ड्स का प्रबंध, ठीक है। मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, है ना। चलो, सो तो जनरली क्या सोचते हैं, हम करने वाले हैं 1 by 1 रीडिंग। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है ये है 6 of Swords। आई थिंक ये आपको या तो हद से ज़्यादा चाहते हैं या फिर हाल ही में आप दोनों के बीच थोड़ा सा मनमुटाव हुआ है, ठीक है। जो मुझे अभी इंट्यूशंस मिल रहे हैं मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपसे जो कनेक्ट हो आप उसे ले सकते हो। देखो 6 of Swords एक्चुअली गंतव्य का एक कार्ड है, मतलब कोई व्यक्ति जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो मेरे हिसाब से या तो ये व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हुए थे या फिर बहुत ज़्यादा दिल टूटा था, उसके बाद वो आपसे कनेक्ट हुआ है ना। तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। हालांकि बात ये भी होती है कि अगर मान लो आप दोनों के बीच बातें नहीं बन रही हैं फ़िलहाल, या फिर कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, कुछ इनके जो अफसाने हैं वो इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी तू में यहाँ पे बन रही हो। जनरल सोच यहाँ पे क्या आ रही है वो हम देख रहे हैं। बाकी जनरल कलेक्टिव रीडिंग ही आप ध्यान में रखिए, ऑल साइंस के लिए है, ठीक है। 2 of Wands है यहाँ पे। तो जैसे मैंने पहले ही बार कहा था कि आपको बहुत चाहते हैं, तो देखो चाहे फिर आपसे अनबनी क्यों ना हो या फिर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत है। एंड मोस्टली शाम का वक्त जो इनके लिए होता है वो सोचने के लिए होता है, या फिर मान लो कहीं पे अकेले बैठे हैं, चाहे बाइक पे हैं या फिर घूम रहे हैं या फिर किसी शॉप में हैं, तो आपके बारे में सोचते रहते हैं, बयानबाजी करते हैं कि भाई आप उनके लिए कितना मैटर करते हो, आपने उनके लिए क्या क्या किया है। तो ये सारी चीज़ें ना वो कहते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे तो हमें आई थिंक 2 कार्ड मिले हैं। जो पहला कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। सो आई थिंक ये जो एक द लवर्स भी आ गए यहाँ पे, काफ़ी सही बात। देखो ये जो हम कहेंगे ना कि आप इनके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करते हो। मान लो इनके दिल और दिमाग में अंधार छाया हुआ था, अंधकार छाया हुआ था, तो अब ये वहाँ से बाहर निकलने के लिए आप की जो स्ट्रेंथ है या फिर आपने जो इनको सपोर्ट किया है उसका हेल्प ले सकते हैं। आई थिंक आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हो। स्ट्रेंथ कार्ड बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है ना। और ये मेजर अरकाना का आता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अगर अंदर से पूरा टूट चुका है, ऐसे में उसको दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करना, दोबारा से उस व्यक्ति को सपोर्ट करना, कहना कि यू डिज़र्व मोर, आप इससे भी अच्छा पा सकते हो, ये कोई छोटी बात नहीं होती। वही अगर नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो ये है द लवर्स। तो हाँ, आप उनके लिए एज हम जैसे कार्ड देख रहे हैं लवर्स, तो हाँ वो आपको एज अ लवर देखते हैं, या फिर चाहे आप मैरिड हो या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एज अ लवर्स वो आपको देखते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ी बहुत तू मैं तो चल ही रही है। एक और कार्ड चुनते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 कार्ड आ गए जो कि है एस ऑफ कप्स एंड ये आ गया एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक यहाँ पे जो शुरुआत है, किसी किसी के लिए बातें ऐसी हैं कि हाल ही में आपका जो रिश्ता है वो या तो शुरू हो गया फिर दोबारा से उसमें शुरुआत हो गई है। एंड यहाँ पे इमोशंस की बात आते हैं एंड यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। तो फिलहाल आई थिंक ये व्यक्ति जो है वो बेबी स्टेप्स ले रहा है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एकदम से आपके ऊपर
कोई बहुत बड़ा इशू नहीं डाल रहा कि हमें ये करना है वो करना। अगर कमिटमेंट नहीं आ रही है या फिर कोई और इशू है तो इसको धीरे से सॉल्व कर रहे हैं और इमोशंस को आपके ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कह रहा है इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, नहीं, तो इमोशंस भी बहुत ही सटीक रख रहा है, आपको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहा है। ये रीडिंग आ गया। इसमें से कौन से कार्ड आपसे रिजोनेट करते हैं वो आप ले सकते हो। बाकी हम देखते हैं रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल में, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलते हैं। चलो ये कार्ड आ गया, 2 कार्ड आ गए यहाँ पे। पहला तो है सीक्रेट मीटिंग। तो हो सकता है कि आप अभी भी सीक्रेटली मिलते हो या फिर इसने अपने फैमिली वालों को, फ्रेंड्स को नहीं बताया है कि आप दोनों का क्या कनेक्शन है और इसीलिए शायद अभी भी सीक्रेट मीटिंग होती है। सेकेंडली है सोलमेट। तो हाँ, आप इनके लिए एज अ सोलमेट हो, ये आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो कार्ड आ गया है वो है केमिस्ट्री एंड उसके पीछे की वजह यह है कि आप दोनों के बीच केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो आई थिंक जिससे भी बात करते हैं ये कहते हैं कि भाई ये मतलब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो बिकॉज आप में वो शख्सियत है जो इनको कभी चाहिए थी। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग दी म। अब स्टार्ट करते हैं एल यानी कि ल से। जिन्होंने भी ये शब्द सुना है, लेटर सुना है, देखते हैं हमें यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो हम लेते हैं वापस से टैरो को, हम करेंगे 1 बाय 1 रीडिंग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। पहला ही कार्ड जो मिला है ये है द स्टार, होप। आई थिंक ये आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें ला के बैठे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा होप है उनको इस रिश्ते से। हो सकता है इसके पहले भी मतलब या तो ये आपके लिए ये इनका एक पहला रिश्ता हो या फिर कहीं ना कहीं छोटे मोटे अफेयर्स हो चुके हैं और अब आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें ला के बैठे हैं कि भाई ये रिश्ता जो है वो अब कायम होगा एंड इसमें इनको जो है वो खौफ नहीं खाना पड़ेगा या फिर इसमें इनको जो है वो नकारात्मक ऊर्जा नहीं सहनी पड़ेगी। शायद ऐसे भी लोगों से वो मिले हुए थे जिन्होंने इनके जीवन में बहुत ही नेगेटिव परिणाम छोड़े थे। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जिनकी वजह से इनका जीना भी दुर्धर हो गया था। अब जब वापस से आपसे मिले हैं तो ये चाहते हैं कि एक और जो मौका ज़िंदगी ने दिया है वो अब शान से जिए एंड आप दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेल मिलाप हो जाए। नेक्स्ट कार्ड जो मिला है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक ये कई बार जल्दबाजी करते हुए देखे जाते हैं या फिर मतलब नहीं सोचते कि समय क्या है या फिर क्या आप सुनने को बेकरार हो या नहीं। वो डायरेक्टली जो भी इनके मन में है आपके सामने बक देते हैं, आपसे मिलने के लिए जुनून इनके ऊपर सवार रहता है। तो कार्ड हम और देखते हैं। देखो यहाँ पे है कार्ड जो की है द चैरियट। चैरियट की अगर हम बात करें तो आपको घुमाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं या फिर हम कहेंगे कि भाई आपसे मिलना इनके लिए कि पैशनेट कहते हैं ना कि पैशनेट बात होती है कि भाई आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे कि सैटरडे संडे आ गया है, फ्री है आप, फ्री तो चलो घूमने जाते हैं या फिर कहीं पे बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जो भी मतलब आपको पसंद है। मतलब आपके साथ जितना समय वो बिता सकते हैं वो चाहते हैं कि आपके साथ वो उतना समय बिताए बिकॉज आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये कार्ड आ गया है 4 ऑफ कप्स। ओके, अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत बदल रही हैं बट इसके लिए हमें नेक्स्ट क्लैरिफाई कार्ड लेना होगा और ये है 4 ऑफ वांड्स। आई थिंक ये पर्सन जल्द ही या तो आपको प्रपोज करने वाला है या फिर आउट ऑफ द लीग जाके। हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है बट आपने इनकी तरफ एज अ लवर नहीं देखा या फिर आपने इनको सीरियसली नहीं लिया। आपको शायद लग रहा है कि ये पर्सन जल्द ही आपके लाइफ से एग्जिट करेगा या फिर आप शायद सोच सकते हैं कि भाई पता नहीं ये पर्सन कब प्रपोज करेगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे कार्ड आ चुका है 4 ऑफ वांड्स, पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है कि ये पर्सन जल्द ही आपको ये सपने दिखाए एंड कहे कि द पर्सन वांट टू मैरी यू या आपसे शादी करना चाहता है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें 1 और 2 ताकि और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आ जाए। दैट्स इट। देखो ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड ये है किंग ऑफ सॉर्ड। आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन के जो फैमिली वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोल निभा सकते हैं। इनफैक्ट जो बुजुर्ग हैं, इनके अंकल हो सकते हैं, इनके नाना जी या फिर उनके पेरेंट हो सकते हैं कि जो बहुत ही बड़ा रोल निभाएंगे और आई थिंक आप भी इनसे जब मिलोगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा बेहतर महसूस होगा। अब बात करते हैं रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल की। यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है, लेट्स सी। देखो ये कार्ड आ गया और ये 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग है।
पहला तो कार्ड है हीलिंग, मतलब भी आपकी वजह से ये पर्सन अंदर से हील हो रहा है, ठीक है, जो एक अच्छी बात है। सेकंड कार्ड है फैंटेसी। आई थिंक आप में उनकी फैंटेसीज पूरी हो रही हैं। शायद इनके हिसाब से आप किसी एक्टर की तरह दिखते हो, ठीक है, एक्ट्रेस की तरह दिखते हैं, मतलब हीरो हीरोइन की तरह, और आप में उनकी सारी फैंटेसीज पूरी होती है। हो सकता है कि रोमांस जो आप दोनों के बीच हुआ है या फिर कुछ सेक्सुअल चीज़ें, इनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये चाहते कि ये ऐसा ही कंटिन्यू रहे और आप ही उनके लिए बेस्ट चॉइस हो। जो एंड कार्ड मिला है वो है अटैचमेंट। तो आपसे मानो उनकी अटैचमेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से वो आपसे अभी किसी भी हालत में दूर नहीं जाना चाहते। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।